वेलकम बैक। पाकिस्तान, तुर्की, आज़रबाईजान यक गालिब 3 जान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान के यौम आज़ादी पर खिताब। कहा, पाकिस्तान भी आज के दिन एटमी ताकत बना था। तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान ने वक्त पड़ने पर हमेशा एक दूसरे की मदद की। वज़ीर आज़म ने तकरीब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। कहा, फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को शिकस्त फाश दी। We are celebrating Azerbaijan's independence when Pakistan became a nuclear power on 28th May. President Tayyip Erdogan and our brothers and sisters from Turkey were a source of great support to Azerbaijan. Pakistan contributed towards this great cause and we offered all brotherly, diplomatic, political support to our brothers and sisters in Azerbaijan. Two souls and one heart. It is now changed forever to 3 souls and 1 heart. Field Marshal, could you kindly stand up and I would like to introduce you to said Prime Minister, India has approached Pakistan for a ceasefire. I said, Field Marshal, Allah Almighty has given a glorious victory. Now let us accept this request of India. We want this war to be averted at all costs. आज़रबाईजानी सदर इल्हाम अलीयोफ ने कहा कि आर्मीनिया के खिलाफ जंग में तुर्की और पाकिस्तान ने हिमायत की। 44 रोज की जंग में अपने अपने 300 शहर आज़ाद कराए। तीनों मुल्कों का ताल्लुक अब मजीद करीबी हो गया है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आने से हमें बहुत खुशी हुई। पहले हम 2 मुल्क एक कौम थे, अब 3 मुल्क एक कौम हैं। 107 साल पहले मुस्लिम दुनिया में आज़रबाईजान पहला जमहूरी मुल्क बना। 2 साल बाद हम अपनी आज़ादी से महरूम हो गए। सोवियत यूनियन के टूटने से आज़रबाईजान ने अपनी आज़ादी दोबारा हासिल की। आज़ादी के 7 माह बाद लाचीन के इलाके पर आर्मीनिया ने कब्जा कर लिया। 44 रोज की दूसरी काराबाग जंग में तुर्की और पाकिस्तान ने हमारी हिमायत की। हमने आर्मीनिया के कब्जे से अपने 300 शहर और कस्बे आज़ाद कराए। आज हम तीनों मुल्कों के ताउन का नया दरवाजा खुला है। हम तीनों मुल्क एक दूसरे के मजीद करीब आ गए हैं। Reached, I'm sure, will bring our nations even closer. To the Prime Minister of Pakistan, my dear friend. मैं अपने अजीज दोस्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज के दिन यहाँ आकर हमारी खुशियों में इजाफा किया। पहले हम कहते थे 2 मुल्क एक कौम, अब नजर आ रहा है 3 मुल्क एक कौम। We see 3 states. तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है, पाकिस्तान, तुर्की और आज़रबाईजान के दरमियान दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी बाइसे इत्मीनान है। सदर आज़रबाईजान ने कहा, भारत से कशीदगी पर हमने पाकिस्तान से मुकम्मल यकजहती का इज़हार किया। आज़रबाईजानी सदर ने पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी का ऐलान भी किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज़री वज़ीर दिफा से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सिक्योरिटी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान दिफाई ताउन के फ़रोग़ पर भी बात हुई। ISPR ने बताया, दिफाई ताउन के मज़ीद फ़रोग़ के लिए नई राहें तलाश करने पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दोनों मुल्कों के 2 तरफ़ा मजबूत ताल्लुकात को सराहा। आज़रबाईजान के साथ दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का आदा किया। वापिस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने भारतीय नौजवान को मशवरा दिया है कि कौम परस्ती की सियासत रद्द करके अमन और ताउन की राह अपनाएं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म की इश्तियाल अंगेज तकरीर और आबी वसाइल को हथियार बनाने का तासुर बैनुल अक़वामी उसूलों से इन्हिराफ है। जो क़यादत आलमी एहतराम चाहती है, दूसरों को धमकाने से पहले अपना एहतसाब करे। भारत से इलाज के बगैर वापस भेजे गए दोनों बच्चों की कामयाब सर्जरी। अब्दुल्ला और मिंसा के वालिद ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। शाहिद अहमद ने कहा, फील्ड मार्शल ने मामले का फौरी नोटिस लिया। AFIC के डॉक्टरों ने सर्जरी कामयाब बनाई।
कमांडेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर AFIC मेजर जनरल रिटायर्ड डॉक्टर नसीर अहमद सोमरो ने बताया, टीम ने बच्चों का इलाज तरतीब दिया और अल्लाह ने कामयाबी दी। मेरे 2 बच्चे हैं जिनकी सर्जरी इंडिया में होनी थी। अनफॉर्चुनेटली जो भी मेरे साथ ज्यादती हुई, मैं ना उम्मीद होके आया। आर्मी चीफ ने मुझे इसका नोटिस लिया। तो इसके बाद AFIC की टीम है, उन्होंने सर्जरी परफॉर्म की। अभी मेरा बच्चा काफी बेहतर है। अब्दुल्ला और मिंसा को AFIC में बुलवाया गया और यहाँ पे इनकी जो है असेसमेंट हुई और उसके बाद एक प्रॉपर हमने टीम कॉन्स्टिट्यूट की। जब हमने ये चैलेंज लिया, वी डेवलप्ड कंसेंसस। हमने एक मल्टी डिसिप्लिनरी मीटिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से हमने प्लान किया था उसी तरह से हमने किया। अब्दुल्ला और मिंसा को दिल की नहायत शदीद और पेचीदा बीमारी थी जिसको फेलोस्टेटोलॉजी कहते हैं। नॉर्मल फेलोस्टेटोलॉजी से ये इस वजह से मुख्तलिफ थी कि इनकी फेफड़ों की खून की नालियां इतनी कमजोर थी कि उनको हम मुकम्मल रिपेयर एक स्टेज में नहीं कर सकते। ये सर्जरी टोटल 5 से 6 घंटे में हुई थी। इनको वो प्लान दिया जो इंडिया से बहुत बेहतर था, जो इंडिया के डॉक्टर्स ने इनको ऑफर किया था। दोनों बच्चे बहुत बेहतर हैं, वो घर जाने की पोजीशन में हैं। केसेस इंडिया से वापस आए तो इनके बड़े यूनिक चैलेंजेस थे एनेस्थीसिया पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स होता है इन पेशेंट का, जो कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको हमने मैनेज किया। अब्दुल्ला का केस एक काफ़ी चैलेंजिंग था हमारे लिए, हमारी इंटेंसिव केयर टीम के लिए, जिसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से हमने निभाया। आजाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में पुलिस की गाड़ी खाई में गिर गई। 5 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राशिद नजीर से। बताइएगा राशिद, क्या तफसील है? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो दौली पीर के इलाका है वहाँ पे पुलिस, जो थाना पुलिस था खाई गला, वहाँ की गाड़ी थी जो एक गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में जो 5 पुलिस अफसरान थे जो मौका पर जाँ बाग हुए। जो रेस्क्यू की टीमें थी उन्होंने रेस्क्यू करके जो मुतलका जो डेड बॉडीज थी उनको CMH रावलाकोट में लाया गया, जहाँ पे उनकी जनाजा अदा करके उनके अपने आबाई इलाकों में रवाना की जाएगी। जो अभी तक इतला थी उसमें जो जख्मी है उनको भी वहाँ पे CMH। राशिद, ये बताइए कि वजह क्या बनी इस हादसे की? जी अभी तक वजूहात मालूम नहीं हो सकी, लेकिन जो वहाँ पे रोड की हालत इंतहाई खराब है, और जबकि वहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है तो उसकी वजह से जो गाड़ी थी वो गहरी खाई में जा गिरी है, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। अभी तक जो बहुत शुक्रिया राशिद तफसीलात के लिए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खबर ये कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को पहले T20 में जीत के लिए 202 रन का हदफ दे दिया। लाहौर में ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेल का 7 विकेट पर 201 रन बनाए। कप्तान सलमान अली आगा ने करियर बेस्ट 56 रन बनाए। शादाब खान ने 48, हसन नवाज ने 44 और मोहम्मद हारिस ने 31 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। खुशदिल शाह 5, फखर जमान 1 और साइम अयूब बगैर कोई रन बनाए आउट हुए। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी यौम तकबीर मनाया जा रहा है। रावलपिंडी में चेयरमैन कायमा कमेटी नासिर महमूद भट्ट के ऑफिस के बाहर आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया और केक भी काटा गया। मजीद बता रहे नुमाइंदा ARY न्यूज बाबर मलिक। आज 28 मई रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में आज तकरीबात का आगाज किया गया। दिन भर ये तकरीबात जारी रही। अभी नासिर महमूद भट्ट सेनेटर चेयरमैन कायमा कमेटी बराए हाउसिंग एंड वर्क्स है, उनके जो ऑफिस है यहाँ पे तकरीब का आगाज किया गया, केक काटा गया और जबरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। आज 28 मई जो हम मना रहे हैं, मैं शुक्र अदा करता हूँ जुल्फकार अली भुट्टो का भी, और जब उन्होंने ये शुरू किया एटमी प्रोग्राम, और फिर मियाँ नवाज शरीफ मेरे कायद का, जिन्होंने 5 धमाकों के मुकाबले में 6 धमाके करके अमेरिका जैसे मुल्क के क्लिंटन की 5 फोन आई, लेकिन उन्होंने किसी का दबाव कबूल नहीं किया, और इसको कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल हाँ, यहाँ पे पुरजोश अंदाज में यौम तकबीर मनाया गया है। रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब, हनीफ अब्बासी और दीगर रहनुमाओं ने भी तकरीबात से खिताब किया और शिरकत की। और अब मौसम की खबर। हैदराबाद, कोटरी और जामशोरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया, मौसम खुशगवार हो गया। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में जालाबारी हुई। तेज़ हवा की वजह से निजी अस्पताल और एक मकान का छज्जा गिर गया। नीचे खड़ी गाड़ियों के शीशे टूट गए।
कोटरी में भी तेज हवाओं के साथ बारिश, मुतादिद इलाकों में बिजली की तारें टूट गईं, कई इलाके अंधेरे में डूब गए। जामशोरों में तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की कहीं तेज बारिश हुई। शदीद गर्मी और हब्स के बाद मौसम खुशगवार हो गया। यहाँ वक्त है ब्रेक का। वेलकम बैक। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में 70 मन वजनी बैलों की जोड़ी के चर्चे हैं। मोहम्मद काशिफ की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद की न्यामुआना मवेशी मंडी में फरोख्त करने के लिए लाई गई खूबसूरत और भारी भरकम बैलों की जोड़ी लाल बादशाह और बबलू ने धूम मचाई हुई है। बच्चे बबलू के ऊपर बैठकर मस्तियां भी कर लें तो कुछ नहीं कहता। इनके हिसाब से मंडी पूरी में कोई बैल भी नहीं है। 70 मन वजन बता रहे हैं दोनों का और 70 लाख रुपए इसका मांग रहे हैं। मालिक इस खूबसूरत जोड़ी को गंदम, चौकर और खल समेत देसी चारे से पाल रहा है। हमारा लाल बादशाह है जो बबलू है, इसको हम बहुत प्यार से पालते हैं। लाल बादशाह और बबलू बहुत अच्छे हैं, लेने का दिल कर रहा है। व्यापारी अपने बैलों को 2.5 साल से लाड प्यार से पालने के साथ साथ दिन रात इनके नाजो नखरे भी उठा रहा है। न्यामुआना मवेशी मंडी में 70 मन वजनी खूबसूरत बैलों की जोड़ी लाल बादशाह और बबलू हर खरीदार की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। हर शहरी की ख्वाहिश है कि इस खूबसूरत जोड़ी को खरीद कर ईद पर कुर्बान किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ मोहम्मद काशिफ, RY न्यूज़, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।